जी नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह और चलिए आज हम एक बहुत ही रियल कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो किसी के साथ ये घटा था। एक लेडी थी जो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी क्योंकि उनके जो पति थे वो सब कुछ होकर उनके सामने ही करते थे जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे किसी दूसरे स्त्री के साथ सोना, शारीरिक संबंध बनाना, ये सब अपनी पत्नी के सामने ही वो करता था और अपने फ्लैट में करता था। बहुत वो दुखी हो गई, बहुत बेचारी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी लॉयल हूँ, अपने पति के लिए इतना वफ़ादार हूँ, कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर इस तरीके से ट्रीट हमारे साथ ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो बहुत समझाई लेकिन उसका पति मानने को तैयार नहीं था और बार-बार ये गलत काम करता रहता था। तो वो सोची कि क्यों ना एक बार पास्ट लाइफ थेरेपी करवा के मैं खुद देख लूँ कि ऐसा हमने क्या कर्म किया है जो आज मुझे ये सब दिन देखने को मिल रहा है। तो संजीव मलिक जी एक हैं जो बहुत अच्छे पास्ट लाइफ थेरेपी करवाते हैं और आज तक 50-60 हज़ार लोगों को ले जा चुके हैं। वो वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद वो मतलब बताई कि इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जो वो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब पास्ट लाइफ वो पीछे जाती है तो आज से ठीक 150 साल पहले एक 5 साल की बच्ची थी वो और 5 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती है। बहुत 150 साल पहले बाल अवस्था में ही लोगों की शादी कर दी जाती थी। 5 साल की अवस्था में उसकी शादी हो गई। शादी जिस पुरुष से उसका हुआ था, वो 35 सालों का था वो। वो पति बहुत समझदार था, उसने ये सोचा कि अभी बच्ची है तो जब ये बड़ी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाएँ या जो भी उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। अभी तो बिल्कुल अबोध बच्ची है तो उसको बच्ची की तरह ही उसने रखा और बहुत प्यार से, बहुत ही तरीके से उसने उसको रखा। 20 साल के बाद जब वो मतलब 25 साल की हो चुकी थी, उस वक़्त ये 55 साल का हो चुका था और जब ये 25 की हुई तो इस उस बच्ची को जो बड़ी हो चुकी थी, वो उसको एक हम उम्र से प्यार हो गया और उसको बहुत दिलचस्पी उस पुरुष में हो गया जो उसकी ही उम्र की कुछ 20-25 साल का होगा। उसमें काफ़ी दिलचस्पी वो लेने लगी और इत्तेफ़ाक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके पति जो थे, जो 55 साल के हो चुके थे, उनको पैरालिसिस मतलब कमर से नीचे पैरालिसिस अटैक आया तो और बिल्कुल शून्य हो गया, तो कुछ भी मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा था और पूर्ण रूप से डिपेंड हो गया वो अपनी पत्नी के ऊपर और पत्नी जो है, उस वक़्त उसको बिल्कुल देखभाल नहीं कर रही थी और जो बॉयफ्रेंड जो था, वो बॉयफ्रेंड घर पे ही आने लगा और आने के बाद सब कुछ वो उसी तरीके से कर रही थी, जो इस जन्म में और इस समय उसके साथ हो रहा था। वो स्त्री ठीक अपने पति के सामने ही जैसे जिनको पैरालिसिस मारा था, वो सब शारीरिक संबंध और सब कुछ वो करती थी, उसको बहुत खराब लगता था। वो ये सोच रहा था कि हमने आज तक इसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा ये क्यों कर रही है? फिर जब वापस थेरेपी से जब आती है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि समाज से हम बच गए, परिवार से हम बच गए, कानून से हम बच गए। लेकिन जो कर्म का चक्र है उससे आप कभी नहीं बचते हैं। वो आज अगर आपको नहीं उसका रिजल्ट मिला या कुछ आपको मतलब उसके चक्र में आप नहीं फंसे, तो आज ना कल ना 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल बाद भी वो काल चक्र जब घूमेगा तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए कभी भी गलती से भी सपने में भी कोई गलत किसी के साथ ना करें। बहुत लोग ऐसे मानने वाले हैं कि पिछले जन्म को मानते नहीं हैं, लेकिन मैं उस पे ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी के समय भी एक बच्ची थी, जो बार-बार कहती थी कि मेरे जो पति उनका नाम केदारनाथ है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे केदारनाथ की स्टोरी गांधी जी के समय तो आपको दिखेगा कि मेरे जो पति हैं उनका नाम केदारनाथ है, दूसरे गाँव में रहते हैं और काफ़ी कुछ हंगामा मचा था और जो-जो वो बताई थी वो बिल्कुल सही हुआ था। गांधी जी ने एक कमिटी उन्होंने बनाया था कुछ 12 लोगों का कि भाई देखो कि क्या वाक़ई ये सही है? तो कमिटी का जो निचोड़ ये निकला कि हाँ, जो-जो बताया गया था मतलब उस लड़की वो बच्ची ने भी जो-जो बताया था, बिल्कुल वो सही हुआ। तो काफ़ी ये हुआ था कि पिछले जन्म जो है पिछला जन्म होता ही होता है और अभी मुंबई की भी अगर बात करूँ बोरीवली में, तो एक 12 साल का बच्चा था जिसने पिछले जन्म की बहुत सारी बातें बताकर एक बंदे को फांसी दिलाया गया है। तो अब ना मानने जैसी कोई बात नहीं, पिछला जन्म होता ही 100% हम मानते हैं। तो अगर अगर ऐसा है और वाक़ई होता है,
तो हम क्यों कुछ गलत करें? 84 लाख योनियाँ हैं, कहा जाता है कि इसमें हमें भटकना पड़ता है। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों ना जितना अच्छा हम कर सकें उतना हम सब के लिए अच्छा है। तो बी अलर्ट, गलत कर्मों से बिल्कुल बचें। जितना शुभ कार्य कर सकें, जितना अच्छा कर सकें, करते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की बहुत अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। नमः शिवाय। बाय।